के अंदर किसी हालात के सामने नहीं झुकता है। तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता है। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं। हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को SSCGD 2024 की आपका महा मॉक टेस्ट में। आज आपका जो है वो तीसरा महा मॉक टेस्ट है, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने। और जीडी का जो है वो आपका डेट आ चुका है, तो अपने आप को एकदम झोंक दीजिए, तपा दीजिए ये। और इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, और अगर आपको सिलेक्शन ही सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है, तो आपको सिलेक्शन से कोई भी दूर नहीं ले जाए। तो आप अपने गोल पर इस तरीके से नजरें बना के रखिए ताकि उस गोल से कोई आपको कोई विचलित नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्त कि अजय, विजय और शशि एक कार्य को क्रमशः 20 और 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, तो अजय उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस प्रोसेस से हम लोग करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोगों ने फॉलो करेंगे अच्छे से। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कहता है कि अजय, विजय और शशि है। एक आपका अजय है, एक विजय है, और एक आपका जो है वो शशि है। कौन है? अजय, विजय और हमारे पास जो है वो शशि है। और कहता है कि 20, 40 और आपका 60 दिन में करता है। 20 दिन और आपका 40 दिन और आपका 60 दिन में करता है। इन सभी को हम लोगों ने क्या करेंगे, तो टोटल काम हमारे पास सबसे पहला जो है वो हम लोग करेंगे 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 6 6 दूनी की आपका 12, यानी कि 120 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा। सबकी एफिशिएंसी का हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। ये आपकी जो है वो एफिशिएंसी है। लेकिन वो कहता है कि यदि विजय और शशि हर चौथे दिन, आपका जो विजय है और आपका शशि है, आपका यहाँ पे विजय है और ये आपका जो शशि है, हर चौथा दिन जो है, हर चौथा दिन क्या करता है, इसकी सहायता करता है। कितना? चौथा दिन। चौथा दिन सहायता कर, यानी कि 3 दिन तक ये अकेले काम करते हैं, यानी कि 6 6 6 12, 6 18, 18 तो ये अकेले करता है। उसके बाद चौथे दिन करता है 3 2 5, और 5 और 5 6 5 11, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 11 हो जाएगा। यानी कि 4 दिन में आपका कितना हुआ था? आप कहेंगे कि 4 दिन में आपका होगा 18 और 1 19, यानी कि आपका जो हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब 120 तक हमें पहुंचना है, तो 29 का 29, 29 58, 29 87, 29 4 16 से 4 आपका हो जाए कितना? 16 दिन। यानी कि 16 दिन तो लगेगा। उसके बाद में जब आएगा ए आएगा तो 6 काम करेगा। करवाना कितना था? हमको करवाना उन्हें उन्नीस 16 से 4 काम हमको कराना है। कितने की क्षमता से करेगा? आप कहेंगे 6 की क्षमता से करेगा। आप कहेंगे कि 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, 16 2 आपका 3 हो जाएगा। 16 16 16 16 48 49 और 1 50 और बटे में 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो लिया गया समय कितना होगा? बस जो है वो कितने की दूरी तय करता है? तो आपका बस जो है वो 162 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 15 की उसकी जो है वो चाल है। मीटर से हमें किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना रहता है, तो 5/18 से गुना करते, यानी कि 18/5। 18 आपका ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा। 5 तिया के 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका यानी कि 6 7 8 और 1 9, यानी कि 3 5 1 15 और 3 चौके 12 हो जाएगा। 18 का 18, 18 तिया के 54, यानी कि आपका 3 घंटा जो है वो आपका समय लगेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है। विजय का वेतन मोहित से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे दोस्त, ऐसा कहे कि मोहित का जो वेतन है वो विजय से 60% अधिक है। 60% अधिक है। 60%, अब देखिए कि 60% अधिक है। क्या है? 60% अधिक है। किससे अधिक है? अधिक कह रहा था, जैसे ही आप नीचे 160 लगा दीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन। और कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे कितना परसेंट है, यहाँ से काट लेते हैं तो आप कहेंगे 0 से 0 गया।
उसके बाद में आपका 8 दूनी के 16 और 5 दूनी के 10। यहाँ से काटते हैं तब कहेंगे कि 4 से काटते हैं, 4 दूनी के 8 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60। 15 15 15 15 15 पचे 75, 7 दशमलव आप बटा में आपका 15 पचे 75। 5 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दो। दो, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, एक उतरा 2 सत्ते के 14, 1 2 पचे के 10, यानी कि 37.5% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप 2 9 6 और 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। प्रत्येक संख्या केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। कहता है 2 9 5 से सबसे बड़ी संख्या कौन मानेंगे, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग 9 लिखेंगे, फिर आपका 6 लिखाएगा, फिर आपका 5 लिखाएगा, फिर आपका जो लिखाएगा वो 2 लिखाएगा। फिर इसमें से कह रहा है कि सबसे पहले 2 लिखाएगा, फिर 5 लिखाएगा, फिर आपका जो है वो 6 लिखाएगा, फिर आपका 9 लिखाएगा। माइनस कर देते हैं, आप कहेंगे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 3 बचेगा। फिर यहाँ से देखते हैं तो ये 14 में से था 8 और 6 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 0 बचेगा, फिर यहाँ पे आपका बचेगा जा करके 7 और 2 9, यानी कि 70 83 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ब्याज आपका जो 30,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है। दो 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 पूर्णांक 2/3 वर्षों के ब्याज के बाद ब्याज क्या होगा यदि यदि वह वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये तो है, पता ही नहीं लग रहा है कि कंपाउंड है कि आपका इंटरेस्ट है। तो अगर ऐसा आपको नहीं पता लगेगा तो ऊपर में इंग्लिश वाला आप देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप कई तरीका को अपना सकते हैं, जैसे कि 15% है तो आपका है 2 और 2 और आपका 3 है, यानी कि 2 बरस तो आपका पूरा हो जाएगा और ई हो जाएगा 3 बरस हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा, जैसे कि 15% पहले लग रहा था पर एनुअली, और 15% फिर आपका जो लग रहा है वो बाद में लग रहा है अभी। और फिर 15% जो है वो 2/3 के फॉर्मेट में लग रहा है, यानी कि 2 बटा आपका जो है वो 3 लग रहा है, यानी कि 3 बचे के आपका 15 हो जाएगा और 5 दूनी के आपका हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रहेगा, 3 गो रहेगा। अच्छा, 3 गो रहने के बाद आपका हो जाएगा जाकर के 3 हो के हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि आप 5% को 20 लिखते हैं, यानी कि 20 से आपका जो है वो 23 लगता है। फिर आपका जो है वो 20 से 23 लगता है। फिर आपका 10 से जो 11 लगती है। यहाँ से देखते हो तो आपका एक 2 दूनी के 4 पर आपका जो है वो 3 जीरो हो जाएगा। फिर 23 से आपका हो जाएगा 529, यानी कि आपका 9 हो जाएगा। 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, और आपका कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं तो आपका बचेगा जाकर के कुछ इस तरह से बचेगा। और फिर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि यदि वह वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसकी ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछ रहा, यानी कि ब्याज इसका मतलब कि इतना रुपया के है जो इतना रुपया हो रहा, तो ब्याज कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे कि वो जो हो रहा है वो ब्याज ब्याज नहीं पूछ ब्याज तो नहीं पूछ रहा, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ब्याज जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें से घटा देते हैं, आप कहेंगे कि 9 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद में 8 हो जाएगा, उसके बाद में यानी कि आपका जो हो जाएगा कुछ इस तरह से 18 19 करके ऐसे ही इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा। अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा जा करके, तो ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। इतना बराबर आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है, यानी कि आपका जो दिया हुआ 30,000, तो 1 2 3 1 2 3, फिर आपका जो हो जाएगा वो 30 और बटे में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 30 और बटे में आपका 4 और गुने में आपका 18 और 19। यहाँ से काटते हैं तो आप कहेंगे कि नोतिया के 27 के साथ भाग्य में 2 3, नोतिया के 27 के साथ भाग्य में 2
नोतिया के 27 के साथ वाक़ई में दो, 3 है तो 5, अगर 8 दिया कि 24 के 4 बाकी में दो, और 3 का 3 है तो आपका 5, 1 0 0 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 4, 4 इकाई 4, एक उतरा 4, 4 4 9 4 बजे 4 4 पीछे 4 का 4 छका, 4 4 9 4 तिया के 12, 4 तिया के। तो अगर आप इसको हल करते हैं तो आपके पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 से, तो आप कहेंगे कि 1364.50 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक कक्षा में छात्रों के समूह का औसत आयु 15.5 वर्ष है, और फिर 14.5 वर्ष की औसत आयु पहले 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कक्षा में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या है। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, कहता है कि एक कक्षा छात्र में औसत जो है वो 15.5 है। कितना है, आप कहें कि 15 पॉइंट, आपका जो है वो 15.5 है। कहता है कि 14.5 वर्ष की औसत आयु पहले 15 नए छात्र के समूह में शामिल होते हैं। मतलब कि मतलब कि 14.5 पाँच औसत, मतलब औसत आयु लेकर के 15 जो इंसान है वो क्लास में एंट्री करते हैं। आपको पता होगा कि जब कोई क्लास में पहले से जितना औसत है उससे अगर कम वाला एंट्री करता है तो उसका माइनस होता है। तो इसका माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे कि 1 होगा। कितना एंट्री किया है तो आप कहेंगे कि 15 किया है, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 15। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन जिसे कक्षा में औसत की जिसे जिससे कक्षा में छात्रों की औसत जो है वो 15 हो जाती। कक्षा में छात्रों जो होती है वो कितना हो जाती, औसत हो जाती। पहले से औसत 15.5 था, लेकिन औसत हो गया है कितना, 15 औसत हो गया, यानी कि 15। पहले से औसत पहले पहले से औसत इतना था, अब जो औसत हो गया है वो इतना हो गया। तो अंतर कितने का, तब कहेंगे कि 0.5 की दशमलव हटाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 तिहाई के 15 यानी कि 30। ये 30 कब आया, जब इसमें 15 और एंट्री किया था तब। तो पहले पूछता है कि कक्षा ने प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या थी, यानी कि 30 पहले, 30 आया आपका आंसर में, 15 पहले से था तो कितना आ गया था आपका 15, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जब एक घड़ी के अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया है। अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक सही दें। जैसा कि क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, कहता है कि जब एक घड़ी के अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, मतलब कि जब कोई घड़ी को उसकी अंकित मूल्य के 7/8 पर सेल किया जाता है, बेचा जाता है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। आप कहेंगे कि लाभ जो होती है वो लाभ होती है सीपी पर होती है, यानी कि 25% का लाभ होता है। इसका मतलब कि वो बेचा गया होगा 125 में बेचा गया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 125, और बटे में सीपी का जो है वो सीपी का 125% के लाभ पर बेचा गया होगा। तो 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% का लाभ का मतलब है कि आपका जो बेचा गया कितना हो जाएगा, आप कहें कि वो हो जाएगा, आपका हो जाएगा सीपी का हो जाएगा जाकर के 1/100 आपका हो जाएगा। सीपी का 1/100 हो जाएगा। ये आपका जो इतना पर ये बेचा गया, दोनों का सीपी सीपी है, दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ से कटेगा जाकर के 25 25 25 ऐसे 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 25 25 ऐसे 4 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के एसपी और सीपी आपका हो जाएगा। तो आपका एमपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 ही तो होगा। तो आपका हो जाएगा 25 25 25 से 25 चौके 100, यानी कि एमपी बराबर आपका हो जाएगा जाकर के, एमपी बराबर हो जाएगा जाकर 7/2, और सीपी बराबर आपका हो जाएगा जाकर के
पाँच हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो सी पी बराबर आपका हो जाएगा जा करके, यहाँ से अगर देखें तो आपका हो जाएगा जा करके सी पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एम पी निकलेगा, यहाँ पे आपका निकलेगा जा करके सी पी निकलेगा। तो एम पी बराबर आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी का आपका 10 हो जाएगा, और ए सी पी बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप पाएंगे 7 हो जाएगा। तो कहता है कि अंकित मूल जो है वो क्रयमूल से कितना अधिक है, तो आप कहें कि वो जो अधिक है वो 3 अधिक है सीपी पर, यानी कि 7 पर गुने में आपका 100। तो आप कहेंगे कि कितना हो जाता है, आप कहेंगे कि 300 यानी कि 7 चौके 28, यानी कि 42.86% आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। ए के अंकों का योग क्या है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। कहता है कि ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता था, आपका अंक 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके 100 होती है। कहते हैं 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर, 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता है, वो 1, 2, 3 बचती है। दोनों में अंतर देख लेते हैं कितना आ जाएगा, तो आपका अंक 2 आ जाएगा, इसमें अंतर आपका 2 इसमें भी अंतर आपका 2 आ जाएगा। मतलब कि ये जो है वो दोनों में अंतर है। जब भी आपका जो है वो दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉमन आता है, तब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं, आप कहेंगे इन सब का आप एलसीएम निकाल देता है। 5 दिया के 15, 15 और 5, 5 चौके 20 20 दिया कितना आ जाता है, आप कहेंगे 20 दिया के आपका आ जाएगा जा करके 60। अच्छा, 60 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग देते हैं किसमें, आप कहेंगे छोटी संख्या में, तो आप कहेंगे कि कितना लाएगा, तो आप कहेंगे 1 मरतबा लाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके बचेगा 40 बचेगा। इन दोनों में डिफरेंस की बात कर दें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। यानी कि आपका जो पहले संख्या 100 था और 20 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120 होगा जी। लेकिन दो जो है वो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को भी घटाना है, तो यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 118 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 में से 2 जाएगा तो कितना, 118। वही 118 हमारा पास संख्या हो जाएगा। 118 की योग देखते हैं तो 8 एक 9, 9 1 10, आपका 10 एक हो जाएगा, जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है कि एक धातु बेलनाकार पाइप का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो पाइप की लंबाई दशमलव के एक स्थान तक सही सेंटीमीटर, जबकि पाई का मान जो है वो 22/7 है। इस तरह की आपके पास जो क्या है था, आप कहेंगे बेलन है, इसका जो आयतन दिया हुआ है वो 1232 दिया हुआ है, 1232 दिया हुआ। अच्छा, इस तरह के गोला जो है वो खोखला बेलन की जो आयतन होता है वो क्या होता है, आप कहें कि पाई होती है, उसके बाद में आर, आर स्क्वायर माइनस में आपका आर स्क्वायर इंटू में आपका एच होती है। बस इस पर मान रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा। इसका मान आपका आ जाएगा जाकर के 22 और बटे में आपका 7 और गुने में आपका क्या हो जाएगा, आप कहें कि बड़ा आर कितना आता है, आप कहें कि 7 सेंटीमीटर है, और 2 हटा देंगे तो आप कहें कि 7 7 49 और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के पापा जी 25 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा एच हो जाएगा। तो एच का हमारे पास क्या था, आप कहेंगे एच तो है ही नहीं, एच तो निकालने के लिए वो रहा था, आप कहेंगे 12 और 32 हो जाएगा। यहाँ से अगर निकलेंगे तो आप कहेंगे कि 22 और बटे में आपका 7 और गुने में आपका 25 और 5 30, 25 और 5 25, यहाँ से घटा देते हैं फटाफट, तो आप कहेंगे कि 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। गुने में आपका एच हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा जा करके यही होगा। तो यहाँ से अगर हम एच बराबर आकर देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप कहें कि 12 32 आपका हो जाएगा, 12 32 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जा करके 24, और गुने में आपका हो जाएगा जा करके 22, और गुने में आपका हो जाएगा जा करके 7। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहें कि 11 दूनी के पास, और आपका हो जाएगा जा करके 11 एकम 11, उसके बाद में 11 एकम 11, उसके बाद में 11 दूनी के बाद, उसके बाद में आपका यहाँ से कटेंगे तो कट जाएगा 2 5 10, और 2 6 12, यहाँ से काटेंगे तो आपका कट जाएगा जा करके 8 से कटेगा, नट का 8 दिया कि 24, 8 से 32 बचे, 8 से 8 से 6
आठ सत्ते के 56 यानी कि सात सत्ते कितना हो जाएगा, कहेंगे सात सत्ते 49 और बटे में आपका हो जाएगा तीन, तीन एकम तीन, एक गुना तीन छक्का, तीन छक्का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 19 एक 10 यानी कि तीन तिया के 9, फिर आप तीन तिया के 9 यानी कि आपका 16.3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि एक कार क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी करती है तो कार की औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर मैं आपसे पूछूं तो आप कहिए कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में आपका कुल समय होती है। तो कुल दूरी आपका कितना होगा दोस्त, आप कहें कुल दूरी आपका 10 20, 20 और 10 30, 30 दूनी का आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 60 हो जाएगा। और बटा में आपका हो जाएगा जा करके 10 में हम लोग दे देंगे भागा, 10 में भागा दे देंगे 30 से, फिर आपका जो है प्लस हो जाएगा, फिर आपका 40 में दे देंगे भागा 20 से, 40 में दे देंगे भागा 20 से, उसके बाद में फिर देंगे आपका 60 में भागा दे देंगे आपका 60 में भागा दे देंगे 30 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जा करके 60 और बटा में आपका हो जाएगा जा करके 1/3 प्लस में हो जाएगा जा करके 40 है, यानी कि 20 ऊपर में और 40 में नीचे में, तब 20 दूनी के 40 यानी 1/2 और फिर आपका आ जाएगा जा करके 1/2 आ जाएगा, 1/2 यानी कि आपका कितना हुआ, तीन दूनी के 6, तीन दूनी के 6 आपका हो जाएगा जा करके 2 प्लस में 2 तिया के 3 प्लस में आपका 2 तिया के 3 और बटे में आपका हो जाएगा जा करके 6, जो ऊपर में 6 जा करके हो जाएगा। तो आप कहें कि वो हो जाएगा जा करके 60 और गुने में आपका 6 गुने में आपका 3 तो 3 3 6 7 और एक 8, यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 4 से 15 चौके 60 यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 15 तिया के 45 आपका जो है वो किलोमीटर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि एक्स की राशि ए और बी और डी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 3:2 और बी और सी के शेयरों का अनुपात जो है वो 9:8 है और सी और डी के शेयरों का अनुपात 4:3 है। यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 7:8 है तो एक्स का मान बताइए। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, कहता है कि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात आपका जो ए है और बी है और उसके बाद में बी है और उसके बाद सी है, उसके बाद में सी है और डी है, उसके बाद में डी है और उसके बाद डी के बाद ई भी है, डी के बाद ई नहीं है तो ए बी, बी और सी, सी और डी, इस ए और तो ए और बी के बीच का अनुपात 3 अनुपात कितना है, तब कहेंगे 3:2 है ए और बी के, और बी और सी के बीच में 9 और 8 है, 9 और 8 है और सी और डी के बीच में आपका जो है 4:3 है, 4:3 है। तो यहाँ से आप बस निकाल दीजिए, बोलता है कि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 708 है तो एक्स का मान बताइए। आपका यहाँ से निकाल दीजिए, ए निकाल दीजिए, बी निकाल दीजिए, सी निकाल दीजिए और डी निकाल दीजिए, देखिए निकल जाएगा। इधर वाला अगर गुना करिएगा तो आपका ए का मान निकलेगा, इधर वाला गुना करिएगा तो आपका डी का मान निकल जाएगा। नोतिया के साथ 7 7 दूनी के 54, 54 सताईस 8 होता है 108 हो जाएगा। फिर डी का मान निकालते हैं तो आपका यहाँ 8 दूनी के 16, 16 16 माइनस बोलती है कि 48 आपका हो जाएगा। फिर इसको हमको निकालना था, इधर से बस इसको छोड़ के इधर आ जाइए, आप कहेंगे 2 2 दूनी के 18, 18 18 18 चौके 72, फिर इसको निकालना था, आप 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 दूनी के 16 और 16 के 16 16 16 चौके आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बी और डी के बीच में अंतर पूछ रहा है तो बी और डी के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 48 और 2 50, यानी 50 और 20 70 यानी कि आपका जो है वो 24 है, कितना है, आप कहेंगे 24 का मान जो दिया हुआ है वो 708 बटे में आपका 24 है। तो पूछता है एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। इसको काट लेते हैं, काम करते करता है 4 एकम 4 दूनी की 8 और 4 सतह के 17 16 16 16 चौके 64,
16 चौके 64 और 18 का 19 का 19 चौ 76 18 चौके 72 उसके बाद 12 12 12 चौके 48 ये हो गया आपका। यानी कि आपका 708 है और बटे में कितना हो जाएगा बी और डी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 चौ 18 6 आ जाएगा। तो यहाँ से काट लेते हैं तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा आपका जा करके 6 कम 6 और एक उतरेगा तो 6 कम 6 4 और 6 छुपाई तो छुपे छो अट्ठे 48 यानी कि एक एक आपका जो है वो एक एक आठ आ गया। एक एक आठ आ गया तो पूछता है ना कि एक्स का मान बताइए। एक्स का मान क्या हो जाएगा आप इसको जोड़िएगा एक बार तब कहेंगे 12 12 चौ 18 10 28 28 28 28 28 28 28 और 8 आपका हो जाएगा जाकर के 36 10 46 46 है 46 46 46 46 है 46 और 7 आपका 53 53 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 73 73 को गुना कर लेते हैं। आप कहेंगे आठ दिया कितना हो जाएगा 8 दिया के 24 के 4 बाकी हाथ में 2 और फिर आपका हो जाएगा जा करके 8 सत्ते के 56 11 तिया के 33 33 और 6 33 और 6 आपका हो जाएगा 39 और 50 आपका 39 और 50 आपका हो जाएगा जाकर 89 89 90 और 91 के एक बाकी हाथ में 9 11 77 77 77 77 77 और 9 77 और 77 और 9 आपका हो जाएगा जा करके 77 और 9 तो 77 और 9 आपका हो जाएगा जा करके 77 और 9 आपका हो जाएगा जा करके 86 86 आपका होगा यानी कि 86 14 जो है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि 18% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 8 वर्षों के बाद प्राप्त राशि आपका जो 1280 है तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है यानी कि अमाउंट दिया हुआ है आपका 12 20 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12 20 दिया हुआ है 12 का आपका क्वेश्चन भी है। तो कहता है ना कि 18% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 8 वर्षों में। आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होती है मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होती है वो आपका 18% दे रहा है और कह रहा है कि 8 वर्षों के लिए यानी कि 18 8 कितना हो जाएगा 44 है। मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो उसके पास है 100 रुपया है और इतना रुपया उसका इंटरेस्ट हुआ यानी कि आपका हो जाएगा 200 के 44 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यानी कि एक हो जाएगा आपका दो दो जीरो और बटा में आपका 200 आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो प्रारंभिक राशि हो जाए तो राशि यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पास राशि कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना कट जाएगा आप कहें कि दो दूनी के साथ दो दूनी चार एक दो मरतबा में ही तो कट जाएगा और 2 5 1 10 ऊपर में कट जाएगा और 100 दूनी के आपका कितना हो जाएगा 500 500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि एक कार को 10% 12% और 15% और 20% की चार क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि कार का विक्रय मूल्य 168,300 है तो कार का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कहता है कि एक कार को 10% की छूट पर बेचा जाता है। 10% को हम क्या लिखते हैं तो आप कहेंगे 10% को आप जो लिखते हैं 10% की छूट पर 10% 10 रुपये की चीज़ को वो 9 रुपये में बेचता है। फिर 12% की छूट पर बेच रहा है 12% को हम क्या लिखते हैं तो आप कहेंगे 12% को आप जो लिखते हैं 12 बटे का आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा यानी कि 4 से काटेगा तो आप कहेंगे 4 तिया के 12 और 25 चौके 100 हो जाएगा यानी कि 25 रुपये की चीज़ को आप जो है वो बेचते हैं 22 रुपये में बेचते हैं। फिर कहता है कि 15% की छूट पर बेचता है तो 15% की छूट का मतलब आप क्या समझते हैं 15% 15 बटे 100 यानी कि 5 तिया के 15 और 20 बचे के 100 यानी कि 20 रुपये की चीज़ को आप जो है वो 17 रुपये में बेचते हैं। फिर कहता है 20 रुपये की चीज़ को 20% की डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट का मतलब है कि 5 रुपये की चीज़ को आप जो है वो 4 रुपये में बेचते हैं। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा तब कहेंगे यहाँ से गुना कर लेते हैं तब कहें कि 25 से 125 125 125
दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10 के बाद करना, दूनी 4 और 1 5, और आपका हो जाएगा जाकर के 250। कितना हो जाएगा आपका 250, इधरों गुना किया तो 250 आया। ये 25 बचे 50 से 125, 125 दूनी आपका इतना हो जाएगा, और फिर आपका डबल जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 25,000। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करें तो आप कहेंगे 25 दाम को कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 250 हो जाएगा। और फिर आपका 25 दूनी के 50 हो जाएगा, 25 दूनी के 50 होगा, फिर 5 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे कि 25 इतना ही तो आएगा। और फिर बिल्कुल इसी तरह से गुना करेंगे तो एक काम करते हैं, 9 गुना में का 4 पचे के 20 हो जाएगा। 4 पचे के 20 यहाँ कटेगा। ओहो, 4 पचे के 20 यानी कि 25 दाम को आपका हो जाएगा जाकर के 250। 5 जो कि 25 दाम को 250, 250 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 5 पाँच पचे 25, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 625, यानी कि इतना आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इतना आपका हो जाएगा। इसको एक बार रेड मार देते हैं। उसके बाद इसको 9 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 22, गुने में आपका 17। बस इतना हो जाएगा। इतना बराबर वो दिया हुआ है, कहता है कितना मूल्य पे बचाता है, 16830, 168 आपका 00 हो जाएगा। इतना पर बेचाता है। हम कहते हैं कि नहीं जी इतना पर बेचाता है। 9 गुने में आपका 22 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 17 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो कटेगा। 9 से अगर काट के देखते हैं तो आपका 9, 9 दूनी का 18, 9 एकम 9, और 9 सात 16, 7 78, यानी कि 9, 9 आठी 72, 9 आठी 72, और 6 9 सत्ते के 63, 00। फिर काटते हैं तो आपका कटेगा जाकर के 17 से कटेगा, 17 का 17 और 17 का 17, 00। और फिर आपका हो जाएगा 22 5 के 10, यानी कि 50 आए। तो इतना से गुना कर देते हैं, आप कहें कि इतना से अगर गुना कर देते हैं तो 50 से गुना करें तो कितना आया, 00 पापा से 25 के 5 बाकियात में 2 5 में 10 11 एक बार 2 बाकियात में 1 6 पचे के 30 और 1 31, यानी कि 31 25 पर डबल जीरो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले में पुनर्गठित किया जाता है। ऐसे कितने गोले अधिकतम पूर्णांक बनाया जा सकता है। यहाँ जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, कहता है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोला का आयतन क्या होता है। आप कहेंगे 4/3 होती है पाई आर क्यू होती है, और आपका हो जाएगा 4/3 होती है पाई आर क्यू होती है। तो पूछता है कि तो ऐसे कितने अधिकतम बनाए जा सकते हैं। आप कहेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, यानी कि आर क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि आर क्यू जो आपके पास हो जाएगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले में पुनर्गठित किया जाता है। तो आप कहेंगे कि आर, तो आप कहेंगे 11 गुने में आपका 11 गुने में आपका 11 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 2 गुने में आपका 2 गुने में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो आपका 11 क्यू कितना हो जाता है। आपका 11 क्यू आपका हो जाएगा 1 3 3 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी की 8, यहाँ से 8 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा। आप कहें कि 8 दूनी की 16, 8 एकम 8 और 8 और 5 13, 5 53, यानी 8 का 9 16 8 8 चौका 13 25 48, 8 छः 48, 8 सत्ते के 8 छः 48, 48 49 50, यानी कि 3 2 5 1, 8 छः 48, 48 49 50 51 3। तो आप कहेंगे 30, 8 का 8 दूनी की 16, 8 दिया के, यानी कि लगभग लगभग अधिकतम पूर्णांक, यानी कि आपका जो 166 आपका करेक्ट उत्तर हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल
2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर पाएगी। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक नाव 8 घंटा में धारा की दिशा कहने का मतलब आपका जो बी प्लस में डब्ल्यू की वो बात कर रहा। बी प्लस डब्ल्यू में आपका 104 किलोमीटर जाता है, कितना 104 किलोमीटर जाता है, कितना घंटा में 8 घंटा में। तो यानी कि इसका जो चाल है वो कितना हो जाता है, आप कहेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 उतरेगा तो 8 दिया कि 24, यानी कि बी प्लस में डब्ल्यू बराबर आपके पास आ गया, जो आपका आ गया 13 हो गया। फिर उसके बाद में कहता है कि यदि धारा की चाल यानी कि डब्ल्यू की चाल जो दिया हुआ वो आपका है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में, तो नाव के विपरीत दिशा में वो 13 किलोमीटर की दूरी वो कितना देरी में तय करेगा, देखिएगा। बी प्लस में डब्ल्यू बराबर आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और डब्ल्यू बराबर यानी कि बी बराबर हमारे पास कितना हुआ था, आप कहेंगे बी बराबर है इधर 13 है और इधर आपके माइनस में आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाकर के 13 में से 2 गए थे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 बचा। और बी माइनस में डब्ल्यू, बी का मान 11 हम लोगों ने निकाला, डब्ल्यू का मान 2 है, तो यानी 2 यानी कि 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 9 1 9 और 9 3 12, यानी कि 9 4 13 आपका, यानी कि आपका जो करेक्ट उत्तर 1/4 आपका 9 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इसका जो है वो मान बताइए। इसका मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता हो कि ए स्क्वायर बराबर ए प्लस में आपका बी होती है और ए माइनस में आपका बी होती है। इतना का हम लोग एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी कि 151 और 159 आपका 200, आपका कितना हो जाएगा, एक एक 200, 200 और एक आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और उसके बाद में इंटू हो जाएगा। उसके बाद में घटाएंगे तो कितना, एक से एक खत्म, आपका हो जाएगा 49, 50 51 52, यानी कि 3 बचेगा, यानी कि 3 3 तिया के 9 हो जाएगा ये। एक 49 का मन उस तरीके से 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी का आपका हो जाएगा 6, आपका जो है वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 900 ग्राम का तरल आटा 900 ग्राम का तरल आटा चीनी और मक्खन का मिश्रण मिश्रण है। इस घोल में मैदा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से दोगुनी है, तो आटे की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 900 ग्राम आपका जो है वो 900 ग्राम आपका तरल है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आपका जो है वो क्या कहता है, 900 ग्राम आपका लिक्विड इन अ मिक्सचर ऑफ 4 शुगर एंड बटर। कह रहा है कि चीनी और मक्खन आपका जो है आटा सब मिला हुआ है। इस घोल में आपका मैदा जो है ना आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं मैदा, मैदा है, उसके बाद में आपका चीनी है। तो कहता है कि मैदा है ना जो आपका चीनी से 3 गुना है, यानी कि एक है। उसके बाद मैदा है जो चीनी से 3 गुना है, और चीनी है ना जो आपका चीनी जो है ना अब आपका मक्खन से चीनी जो है ना अब आपका मक्खन से 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है, यानी कि एक है, यहाँ से भर देते हैं, आपका एक हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो आटे की मात्रा ज्ञात ग्राम में ज्ञात कीजिए। आटे का मात्रा की टोटल जो उसी में मिला हुआ था, तो टोटल मात्रा थी 6 और 6 2 8 और 8 है 1 9, 9 का मान आपके पास दिया हुआ है, 900 दिया है, यानी कि 9 1 9, यानी कि आपके पास जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। आपके पास जो हो जाएगा वो एक का मान 100 हो जाएगा। तो पूछता है कि आटे की मात्रा बताइए, आटे की मात्रा कितना। आपका आटा मतलब आपका क्या होती है, आटा मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैदा कह सकते हैं, यानी आपका जो हो जाएगा मैदा, यानी कि 600 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटाकर 410 करने पर हानि हानि में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कहता एक शर्ट का विक्रय मूल्य जो है वो 400 कितना है, 440 से घटकर 410 हो गया, 440 से घट करके 410 हो गया। कहता कि पर हानि में 4% की वृद्धि हो जाती है। 440 से घट करके 410 हो गया, यानी कि यहाँ पे घाटा कितना था, आप कहें कि यहाँ पे जो घटा वो 30 घटा, और 30 का मान जो दिया वो कहता है कि वो 4% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे वृद्धि या कमी कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30, 4 बराबर कितना हो गया, 4% बराबर यानी कि 30, 1% बराबर कितना 30 और बटे में 4 और गुने में। तो पूछता है क्या, तो 60 का क्रयमूल्य बताइए।
क्रैमुल क्रैमुल पूछ रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा क्रैमुल कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्रैमुल जो हो जाएगा वो आपका, क्रैमुल अपने आप में 100 होती है, तो आप कहेंगे कि 25, 25 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75, यानी कि आपका 750 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6.2 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है, तो ए अकेले टैंक को एक तिहाई भाग को भरने में कितना समय लगेगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कहता है कि एक पाइप जो है ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6.2/3 मिनट में भर सकती है। 6.2/3 यानी कि छतिया के 18, 19 और एक 20 बटा के आपका जो है वो 3 मिनट में वो भर सकती है। यदि टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लगता है, यदि टैंक को भरने यदि टैंक को भरने में 20 यदि टैंक को भरने में यदि एक टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लगता है, तो ये अकेले टैंक को एक तिहाई भाग को कितने को भरने में कितना समय लगाएगा। इसको तो कैसे बनेगा, ये इसको ऑप्शन से थोड़ा सा देखते हैं, तो आप कहें कि कोई आपका ए है और बी है। पहला ऑप्शन में आपका है 6 दिया हुआ, यानी कि आपका जो है वो ए, और आपका जो कहता है कि ए अकेले टैंक के एक तिहाई भाग यानी कि 1/3 भाग जो है वो मान लीजिए 6 मिनट में भरता है, यानी कि आपका हो जाएगा चौका चौथिया के 18 हो जाएगा, यानी कि पूरा भाग वो 18 मिनट में भरता है। यानी कि आपका यहाँ पर ए है और आपका बी है, तो कहता है कि ए जो है ना वो टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लेता, तो यानी कि ए अगर 18 मिनट में भर रहा है तो ये आपका भरेगा 15 मिनट में। आप कहेंगे बिल्कुल। तीनों की एलसीएम तो आप कहेंगे 18×5 = 90, और 15 छक्का 90, यानी कि 5 और 6 की इफिशियंसी से भरता है। तो टोटल को भरने में कितना लगा था, आप कहेंगे 90 और बटे में 6 और 5 11। ये तो आया नहीं यार, 20 बटे इतना तो आना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, ए और आपका बी है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 5 अगर लेते हैं तो आप कहेंगे कि ए जो है वो 1/3 भाग किसी टैंक को भरने में 5 मिनट लेती है, तो आप कहेंगे 5 दिया कि 15 लेती है, यानी कि 15 मिनट ये लेती है, तो आप कहेंगे ये जो 12 मिनट लेती है। दोनों के एलसीएम की बात करते हैं तो 15×4 = 60, 15×15 और 12×5 = 60, यानी कि 5 और 4 यानी कि 60 को भरने में 5 और 4 9, 3 से काटते हैं तब कहेंगे 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 3×2 = 6, यानी कि 20/3। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 5 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि तीन अंकों की संख्या आपका 335, 2x5 और आपका x35 और आपका 63 और आपका 406 का औसत 411 है, तो x-1 x-3 x प्लस में आपका 3 x प्लस इतना का औसत बताइए। कह रहा है कि यदि तीन अंकों की संख्या है आपका 335 है, 2x5 है, 2x5 है, x3 5 है, x3 आपका 5 है, और 6 3 x है, और 4 0 6 है, 4 0 आपका जो है वो 6 का औसत जो है वो आपका 411। अच्छा, औसत आपका 1 2 3 4 5, यानी 5 का औसत दिया हुआ है, 411 दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसका योग हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 5 हो जाएगा और 5 आपका हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 अगर आएगा तो आप देख सकते हैं कि 5 5 5 5 ये बाई है, बाई नहीं है। आपका जो हो जाएगा दूसरे नंबर में कौन था, तब कहेंगे 2x5, 5 5 10, 5 3 15, 15 15 15 15 6 21 और 21 22 23 24 25, यानी कि 4 यहाँ पे होगा, यानी x का मान हमारे पास 4 आ गया।
तो आप कहेंगे कि x माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 3। और फिर आपका हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 1। फिर 4 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 7। फिर आपका हो जाएगा 4 और 5 आपका हो जाएगा जाकर के 9। 9 1 10 और 17 17 17 17 3 आपका 20 और बटे में आपका 4 यानी कि 4 5 के 20। आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 5 हो जाएगा। इसके देखिए आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले तो आपका है 1 है 2 है 4 है 7 है। चलिए इसको कॉपी पे लिखते हैं। यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा तो देखिएगा कुछ इस तरह से है। इसको कैसे करके लाया, पहले तो ये देखिए 1 और 2 है, यानी कि इसको 4 लाने के लिए आपको क्या किया है तो आप कहेंगे कि 7 लाने के, तो आप कहेंगे कि ई तीनों के जो है वो जोड़ा है। आप कहें कि ई तीनों के जो जैसे पहले पहले तो ये लिखा है 1 है तो 2 लिखा है, फिर 2 के 4 लिखा है, फिर 7 कैसे लाया, आप कहेंगे 4 और 3 7 लाया है, 7 लाया है। उसके बाद में ई 13 को कैसे लाया, तो आप कहेंगे इन तीनों के जोड़ा है। तो 7 4 11 12 और 1 13 आ गया है। फिर अगर इन दोनों के अगर जोड़ते हैं 13 को, देखिएगा 4 4 और 7 11 और 11 और 11 11 3 आपका 14 10 24 आज आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि 20 20 4 24 24 24 24 और 20 आपका 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें तो आपका हो जाएगा जा करके 13 हो जाएगा, 13 13 13 4 आपका हो जाएगा 17 17 17 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 37 37 37 37 37 और 4 आपका कितना हो जाएगा 37 और 4 आपका हो जाएगा 41 41 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा आपका अगला नंबर 81 81 आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। इसका जो आपका किया हुआ है वो किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इसका जो आपका किया हुआ है 8 और 3 11 11 को आपको जो है 4 से गुना किया हुआ है। फिर आपका 12 3 15 15 15 चौ आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को इसमें देखना है, तो इसमें आपका जो है वो 12 और 5 17 चौ 68 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 5, यानी कि इसको बराबर हमको 30 लाना है, तो यहाँ से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा। फिर आपका 8 चौके 32 और 32 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 32 और 5 आपका हो जाएगा 37 में 7 जाएगा तो आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 30 आपका जो हो जाएगा। उसके बाद में अगला नंबर हमारे पास है, इसको सोल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 तिया के 6 5 तिया के आपका 15 और 4 तिया के आपका हो जाएगा जाकर के 12 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के, तो ये तो आपका लगता है कि गलत हो जाएगा, मतलब कि ये तो मैच नहीं आ रहा, यानी कि आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहा था अमीर बंटी लेसी आपका प्रदीप ईशान फैज गौरव और हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। प्रदीप गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप आपका जो है वो किसी एक कोने पर बैठा है। बंटी जो है वो फैजे के दाएं दूसरे स्थान पर नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फैज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो है वो एक कोना के आकार का है, तो कोना के आकार इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। सबका दायां जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग सजाए थे तो कहता है ना कि आपका जो उसमें कुछ कोने पर बैठे हैं, जब कुछ भुजाओं के ठीक बराबर था। प्रदीप गौरव के दाएं ओर है। प्रदीप जो है वो आपका गौरव के दाएं ओर है। प्रदीप जो है ना वो आपका गौरव के दाएं ओर से तीसरे है, यानी कि प्रदीप यहाँ लिख लेते हैं। आपका प्रदीप जो है वो ये आपका प्रदीप जो है वो गौरव के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो गौरव के दाएं ओर, तो गौरव आपका कहाँ हो जाएगा, तब कहें गौरव के दाएं ओर, तब कहें गौरव जो हो जाएगा वो आपका यहाँ हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे स्थान पर आपका प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है। प्रदीप जो है वो किसी एक कोने पर ही, तो आपको पता होगा। फिर कहा था कि बंटी फैज के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बंटी बंटी है जो बंटी बंटी है जो फैज के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बंटी है जो फैज के
फैज के दाएँ से दूसरे स्थान पर आपका जो कौन है, तो आप कहेंगे बंटी है। तो ये आपका हो गया बंटी फैज के दाएँ से दूसरे स्थान पर है। फैज किसी भी कोने पर नहीं है। फैज जो किसी पर कोने पर नहीं है आप कहेंगे, ठीक है। बंटी प्रदीप का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बंटी जो है वो किसी प्रदीप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। हरीश अमीर का निकटतम पड़ोसी है। हरीश जो है वो अमीर का निकटतम पड़ोसी है। हरीश जो है वो अमीर का, हरीश को यहाँ बढ़ाते हैं। हरीश जो है वो अमीर का निकटतम पड़ोसी है। हरीश किसी भी एक माध्य में नहीं है। हरीश जो है वो किसी भी माध्य में नहीं है। आपका लेसी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। लेसी के बीच में आपका जो केवल एक व्यक्ति है, तो लेसी यहाँ आ जाएगा। लेसी के बीच में यहाँ पे आपका कौन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका बाकी बच गया जाकर के ईशान हो गया। आप कहेंगे ईशान हो गया, तो पूछता है कि बंटी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बंटी के बाएं से बंटी बंटी के कहाँ बंटी, तो बंटी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप कहेंगे फैज होगा करेक्ट उत्तर। अगला अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन का है कि सभी जोकर किताब है, जितना भी जोकर है ना, सब के सब क्या है, तो आप कहेंगे सब के सब आपका जो है वो किताब है। और कुछ किताब भारी है, कुछ किताब जो है ना वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे कुछ किताब जो है वो आपका भारी है। और कुछ भारी ट्रक है, कुछ भारी जो है ना वो आपका ट्रक है। कुछ भारी जो ट्रक है, आप कहता है कि कुछ किताबें जोकर है। कुछ किताब जो है ना वो आपका जोकर, कुछ किताब आपका जोकर है, तो ये आपका हो जाएगा पहला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी किताबें भारी है, सभी जितना भी किताब है ना सबके सब भारी, सबके सब भारी है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है कुछ ट्रक भारी है, कुछ ट्रक जो है भारी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक और तीन अनुसरण करता है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए का अर्थ है आपका जो है वो इस तरह से कुछ अर्थ दिया हुआ है, और कहता है इसका आंसर मुझे बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा, इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग सजा दिए, तो आप कहेंगे कि इसमें एक शून्य से एक शून्य कटे, यानी माइनस का आपका 4, यानी कि माइनस का आपका 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 86 और 50 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 136 में से अगर 20 घटाएगा तो कितना बचा, आप कहेंगे 116 बचेगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि ये जो है, अरे ब्लूटूथ कहाँ है, कहता है कि आपका जो ए जो है वो NEH और एस एक बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ए और एस ठीक दाईं ओर बैठा है और एस किसी एक कोने पर बैठा है। फिर कहता है कि ई जो है वो एच के दाईं ओर बैठा है, तो बताइए कि एन के बाईं ओर बैठा है, तो कहे एच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब जैसे जैसे हम लोग कहता है वैसे वैसे बैठाते हैं। कहता है कि आपका जो है वो दो दो चार एक पाँच हुआ आपका बेंच पर कोई है, एक दो तीन आपका चार और पाँच आपका हो जाएगा। फिर कहता है कि ए एस के ठीक दाईं ओर है। ये जो है ना वो एस के ठीक दाईं ओर है। एस के आपका दायां ओर हो जाएगा, एस का आपका दायां ओर हो जाएगा। एस के दायां ओर आपका ए हो जाएगा, एस के दायां ओर एच हो जाएगा। फिर कहता है कि और एस किसी एक कोने पर है, एस किसी एक कोने पर है, तो आपका एस यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर कहता है ई जो एच के दाईं ओर बैठा है, ई जो है ना वो ई जो है ना वो एच के दायां ओर, ई जो है ना वो एच के दायां ओर, तो एच के दायां ओर ई हो जाएगा। अब बचा है वो कौन बचा, तो आप कहेंगे कि ए हो ही गया, एन हो गया, एच एस बचा, एस तो हो ही गया, तो एच हो गया, एच भी हो गया, ई हो गया, एन बचा। तो एन को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो बोलता है कि एच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो एच के बाईं ओर कौन बैठा, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो है वो सीन कहाँ पे है, तो आप देखिए ये जो है वो हमारे पास सीन जो है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे ये जो सीन है वो आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा। अगर आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये आपका जो है वो ऊपर में कुछ इस तरह से आपका है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 8 3 11 11 तो 44 4 से गुना किया हुआ। अगला नंबर हमारे पास ये जो कहाँ है, आप कहेंगे 8 उल्टा दिखेगा, तो 8 आपको दो में उल्टा दिखेगा। फिर आपका 6 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसे दिखेगा, आप कहेंगे कि वो जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, आप कहेंगे ऐसे दिखेगा, तो ऐसे वाला आपका ये है, तो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता नहीं दिया, यही दिया। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए, देखने से पता चल रहा है कि आपका जो गोला है ये है, फिर ये आया है, पहले ये आया, फिर आपका जो ये कोना पर आया, फिर आपका ये आया, फिर आपका यहाँ पे आएगा, तो आपका यहाँ वाला कौन है, तो आपका यहाँ वाला डी है। डी आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये देखिए,
ये कुछ इस तरह से है, पूछ रहा है कि आर की बहन है, आर की बहन पी, आर की बहन पी आना चाहिए, तो कि आर और पी है तो आर प्लस में पी, आर प्लस में पी आपका हो जाएगा जाएगा कि भाई, यानी आर की भाई क्यू हो जाएगा, तो आपका आर की भाई हो जाएगा क्यू, तो भाई लगा, और भाई, और भाई का पिता, भाई का पिता तो लगा, आपका पिता लगा, तो ये तो नहीं होगा, बहन बोल रहा है। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, देखिएगा आर प्लस क्या है, तो आपका आर प्लस वाला आपका जो भाई है, तो आर का भाई आपका क्यों, तो भाई लगा, भाई और भाई 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 और भाई की बहन, तो भाई की बहन आपका बहन लगा, तो बहन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए इसको जब ऐसे काटा गया, ऐसे मोड़ा गया, तो ये मुड़ेगा तो कैसे आपको दिखेगा, तो ये आपको देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन एकदम सामने दिखेगा, लेकिन ये दोनों अपोजिट रहेगा, तो ये आपका नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये कोना में है, तो ये आपका कोना में दो गो होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये देखिए दोनों सामने सामने, जबकि यहाँ होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बी जो डी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये तो मैंने आपको लस्सी वाला बता ही दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका बक्सा में कैसे भराया जाएगा, तो देखिएगा इसका अपोजिट जो है वो आपका ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट जो है वो आपका ये हो जाएगा, और इसका सॉरी इसका अपोजिट इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो आपका ये होगा, और इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, तो दोनों में आपका उल्टा हो जाएगा। ए जहाँ पे आपका ए रहेगा ना, वहाँ पे सी रहेगा, जहाँ ए रहेगा वहाँ पे सी नहीं रहेगा, और जहाँ चार रहेगा वहाँ, जहाँ पे आपका जो है वो चार रहेगा, वहाँ पे आपका जो है वो आपका तीन नहीं रहेगा, और छः जहाँ पे आपका दूर रहेगा, छः है जहाँ पे आपका दूर नहीं रहेगा, तो कौन कौन है आपका, देखिएगा चार तीन छः, चार तीन, ये गलत हो गया। चलिए एक छः दो चार, छः दो, ये तो नहीं होगा। फिर ए तीन सी, ए आपका ए हो जाएगा, ए तीन सी, ओह तो लिख रहे, ई नहीं होगा, तो आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी आपका करेक्ट, बिना देखे हुए। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहले कौन होगा था, पहले कौन होता था, आप पहले जो है आवेदन करते हैं, पहले आपका आवेदन करते हैं, दो वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाए, दो के बाद चार, दो के बाद कौन हो, पहले आवेदन करते हैं, पहले आपका जो है वो कौन होता है, पहले आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद जांच, जांच होता है, आवेदन के बाद उसके बाद में फिर जांच हो जाता है, तो आपका जो है वो आपका इंटरव्यू होता है, तो फिर आपका जो होता है वो जॉब ऑफर आता है, उसके बाद में फिर स्टार्ट द जॉब करते हैं, नहीं लास्ट में आपका पाँच आएगा, लास्ट में आपका पाँच आएगा, चार आएगा, तीन आएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, TURINIP, देखिए टी टी होता है आपके 20 पर, तो 20 और 20 में कितना होता है, दो पर जीरो होता है, तो दो और जीरो को जोड़ेंगे तो दो आपका हो जाएगा। उसके बाद में 21 है, तो 21 को दो और एक होता है, तो दो और एक को जोड़ा गया, तो ऐसा ही एल 12 होता है, तो 12 पर क्या होता है, 12 एक का दो होता है, यानी कि तीन वाला आपका एक ही सिर्फ ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि तीनों में से भिन्न कौन है, देखिएगा भिन्न कौन है, आप कहेंगे तेरह, तेरह चार सत्रह, सत्रह सत्रह सत्रह, सत्रह चार सत्रह, सत्रह तीन बीस, और बीस और बीस और बीस, बीस और तीन, बीस चार चौबीस, चौबीस 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 से तीन, चौबीस और तीन सत्ताईस, तो सत्ताईस पर आपका जो है वो ए हो गया, आप कहेंगे सही है। आप कहेंगे उन्नीस और उन्नीस और उन्नीस और उन्नीस, उन्नीस चार तेईस, तेईस 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 तीन छब्बीस, छब्बीस छब्बीस चार, छब्बीस चार, आप कहेंगे छब्बीस चार तीस, तो तीस पर आपका डी होता है, और डी डी है तीन, आपका हो जाएगा सात हो जाएगा। ये देखिए उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, चार और तीन को, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्कीस है, इक्कीस के बाद आपका जो है वो बाईस है, बाईस के बाद आपका जो है तेईस है, तेईस के बाद आपका चौबीस होगा, यानी कि एक्स वाला आपका जो ये है, ये आपका करेक्ट। उसके बाद के है, उसके बाद में भी और डब्ल्यू, तीन वाला को देख लेते हैं। आपका में एम है, एम में तेरह थे, तेरह तीन सोलह, सोलह 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 तीन उन्नीस, उन्नीस उन्नीस, उन्नीस और तीन कितना हो जाएगा, बाईस हो जाएगा, बाईस पर आपका भी हो जाएगा, तो भी वाला आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये वाला HAPPT है, एच के उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे एच के उल्टा एस होती है जी, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ए के उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे ए के उल्टा जेड होती है।
उसका मतलब पी के उल्टा क्या होती है, के होती है, और पी के उल्टा जो होती है वो आपका के होती है, और बाई के उल्टा जो होती है वो पी होती है। और सही एस के उल्टा आपको पता होगा, एस के उल्टा जो होती है वो आपका होती है एच होती है। एन के उल्टा होती है आपका एम होती है। ओ के उल्टा एल होती है। आर के उल्टा आई होती है। ई के उल्टा बी होती है। तो आपका कौन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अच्छा, मवेशी के झुंड, मवेशी के समूह को झुंड कहते हैं, तो सही सैनिक के झुंड को कॉलोनी कहते हैं, नहीं। नाविक के झुंड को कहते हैं चालक दल कहते हैं। विद्यार्थी की टीम को तो टीम नहीं कहते। खिलाड़ी के, ये भी नहीं। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अच्छा, इनमें से कौन सा, तो आपका महिला, स्त्री, स्त्री रोग तो महिला में होता है ना, महिला में भी हो सकता है, और डॉक्टर भी हो सकता है, ये नहीं होगा आपका। होगा उद्यमी, महिला और परोपकारी, ये तीनों जो एक ही साथ वो हो सकती है। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये तो मैंने आपको सॉल्व कर ही दिया था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, अगला नंबर अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य है, तो कौन है, तो आपका वो जो है वो आपका केरला है। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मनुष्य में तपेदी के कैसे फैलता है, तपेदी कैसे मिलता है, आपका जो बूंद बूंद संक्रमण से फैलता है। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है, तो आपका ये कौन है, तो आपका ये झारखंड है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है, तो कथकली से आपका जुड़ा हुआ है। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, तो आपका ये किसके आत्मकथा है, तो आपका सचिन तेंदुलकर की पुस्तक। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत, फ्रांस, यूएई के बीच संयुक्त समुद्र अभ्यास हाल ही में वहाँ आयोजित किया गया, तो आप कहें कि वो है अमोन अमोन की खाड़ी आपका। अगला नंबर एक कहता है कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो आप कहेंगे इब्राहिम लोधी था। 1517 से 1526 ईस्वी। तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तब कहेंगे 22 हैं। ये तो आपको पता ही होगा। कहता है पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः से बनी होती है, तो किससे बनी होती है, निकल और लोहा से बनी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीपीसी महालनोबिस के बीच के नाम की चर्चा क्यों क्यों होती है, लगता है कि उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की ढांचा की संकल्पना दी थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है, तो कहा जाता है वह जड़ात्म का नियम भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी, तो आप कहेंगे उत्तर उत्तर प्रदेश की हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदू कैलेंडर में किस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, तो किस दिन को मनाया जाता है, आप कहेंगे फगुआ पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे ब्राह्मण समाज में अग्रगामी के रूप में माना जाता है, तो किसको माना जाता है, आप कहेंगे आत्मीय सभा को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन है, तो भारतीय संघ का मुखिया आपका जो भारत के राष्ट्रपति है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पर आपका स्थित है मेराकुआओ। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम म्यूजियम यूगीन भारत बनेगा, तो कौन बनेगा, आपका न्यू दिल्ली बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहता है कि हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, आप कहेंगे 7 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एम एस वर्ल्ड 365 में नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो किसको करते हैं, तो आपका एम एस वर्ड 365 में नई फाइल खोलने के लिए आपका जो कंट्रोल एन को करते हैं। इसके बाद एक निम्नलिखित में से होम्योपैथी की संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, सैमुअल हैनीमैन। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि
पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे कि लालना जो है वो आपका नारी का। अगला नंबर है, कहता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध भाग है, तो आप कहेंगे उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, तो सुसंगत कौन नहीं है, तब कहेंगे सुसंगत आपका जो नहीं, आंखें के अंधेरे ना नया मुख, यानी कि दृष्टि बाधित को अपना सोच ये करना। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण आपका कौन सा था, कहेंगे आहार के विहार। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत असंगत चुनिए। असंगत कौन है, सुंदर और लंबे वालों वाली स्त्री विकेसिनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी भी देश की संस्कृति चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में डांस परिलक्षित होती है। चौथा में क्या होगा, तो आपका वो जो होगा आपका समाज समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लहू का घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ आपका है अपमान सहन कर लेना। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दिए गए वाक्य में कोष्ठ खंड को प्रतिस्थापित करके वाक्यों को शुद्ध करें, तो कौन आप कहेंगे कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो अपने कौन हो जाएगा, तो आपके सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि किंकरत या विमूढ़ शब्द का पर्यायवाची सही शब्द है आपका, जिसे या ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिरंची शब्द का पर्यायवाची है, तो बिरंची शब्द का पर्यायवाची आपका ब्राह्मण। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध शब्द का चयन करें, शुद्ध शब्द का चयन करें रीति अनुसार है, कौन है रीति अनुसार। सही बरतने वाला शब्द कौन सा, कहेंगे युधिष्ठिर, आपका ये सही है, युधिष्ठिर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो हरी झंडी दिखाता मुहावरे का अर्थ है, तो हरी झंडी दिखाना मतलब आगे बढ़ने का संकेत देना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में किसका अर्थ पुराना है, तो किसका अर्थ है, कहेंगे चीर का पुराना है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाग में दिए गए जिससे किसी भी भाग को गलती सही या त्रुटि अनुक्रम का चयन कीजिए, जो गलती ना हो उसको उत्तर दें। आप कहेंगे जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति होती है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। तो आई होप दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में इसको बनाया है। तो आप इसको मैथ वाला को देखिएगा और रीजनिंग वाला को देख लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा जो होती है उसको देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।